नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने पिक में देखा बोट नेक डिजाइनर ब्लाउज, तो ये मेरा साइज है 32 और इसकी मैं आपको कटिंग और डिजाइनिंग बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हमारी ब्लाउज की फ्रंट की जो लेंथ है वो 14 इंच और ये तैयार जो हमारी लेंथ रहेंगी वो रहेंगी 13 इंच। ठीक है, यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 6.5 इंच, ये देखिए, और यहाँ से मैं लूंगी 5.5 इंच। तो देखिए यहाँ पे मेरे 5.5 इंच है पॉइंट लगाया है और यहाँ से 6.5 लगाया है। इसको इस प्रकार से तिरछा मिलाया जाएगा क्योंकि यहाँ से जो स्पेस है वो कम ही चाहिएगा और बोट नेक है तो ऊपर से हमें ज्यादा चाहिएगा, इसलिए मैंने इस प्रकार से किया है। यहाँ पे मैं बोट नेक की जो चौड़ाई है वो ले रही हूँ 3.5 इंच। बोट नेक की निचाई में ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंच। ठीक है, अब आप इस प्रकार से ये बोट नेक ड्रॉ कर लीजिए। हमारा बोट नेक ड्रॉ हो गया है। ठीक है, और अब आप यहाँ पे ये जो 5.5 का, ये देखिए 5.5 का जो पॉइंट है और आर्म होल जो लिए हमने वो लिए मैंने यहाँ पे 6.25 इंच। ठीक है, क्यों 5.5 लेते हैं हम नॉर्मली में, यहाँ पे बोट नेक का इसलिए 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे लिया है चेस्ट का 4th पार्ट 8 इंच और कमर पे लिया है, कमर है 28 तो 7 इंच हो गया है और फिर 1 इंच लिया है डार्ट के लिए 8 इंच। आगे की जो 2 डार्ट लगेगी हमारी, या यूं समझिए कि जो प्रिंसेस कट होता है उसकी जो कटिंग होगी उसमें जो हमारी डार्ट लगेगी नीचे की, उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिए। तो यहाँ पे 8 इंच फिर 2 इंच मार्जिन। चेस्ट में हम कितना एक्स्ट्रा लेंगे? चेस्ट में हम यहाँ पे 8/4 इंच लिया है मैंने। यहाँ पे मैं कुछ भी जो डार्ट निकलेगी कुछ भी वेस्टेज नहीं निकालूंगी, इसलिए मैंने सिर्फ 1/4 इंच लिया है। तो यहाँ पे 1/4 इंच एक्स्ट्रा है, 8 की जगह 8.25 है और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा है। 2 इंच का मार्जिन अलग है, यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन अलग है। अब आपको फिटिंग पॉइंट मिला देना है और फिर मार्जिन पॉइंट को मार्जिन पॉइंट में मिला देना है। मेरा ये सादा ब्लाउज होगा डार्ट वाला, तो यहाँ पे हम 2 डार्ट लगाएंगे और डार्ट लगाएंगे हम 3.25 इंच की दूरी पे और 1 इंच की होगी 1/2 इंच इस तरफ और 1/2 इंच इस तरफ। और डार्ट में यहाँ पे लगा रही हूँ 4.5 इंच की। ये डार्ट की लेंथ है और डार्ट की जो चौड़ाई है वो है 1 इंच की, क्योंकि जो कमर में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ पे डार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमें डिजाइन बनाना है नेक लाइन पे, तो मैं आपको उसकी डिजाइन की ड्रॉ करके बताती हूँ कि किस प्रकार से हम पत्ती ड्रॉ करेंगे, फिर उसकी यहाँ पे डिजाइनिंग करते हैं। तो देखिए ये एक पेपर ले लीजिए आप इस प्रकार से सादा, और उसकी कॉर्नर से आप ऐसे एक पत्ती नुमा डिजाइन ड्रॉ कीजिए। हमें ऐसे इसको राउंड शेप में ले लेना है। यहाँ से ये हमारी पत्ती होगी यहाँ पे ड्रॉ। हाफ ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल दोनों साइड में बराबर आएंगी। तो आप इस प्रकार से इसकी कटिंग कीजिएगा जैसे हमने इसको ड्रॉ किया है, क्योंकि अगर मैं पूरी यहाँ पे नहीं दिखाऊंगी डिजाइन तो कुछ मेरे भाई बहन कहेंगे कि आपने कैसे पत्ती कटिंग किया, हमें पता ही नहीं चला। और आगे से इसकी कॉर्नर जो है यहाँ पे इतना कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये पत्ती। सबसे पहले हम अपने नेक की ड्रॉ करेंगे। नेक बनाएंगे हम 3.5 इंच का चौड़ाई में और नेक की लेंथ लेंगे हम 2.5 इंच की। अब आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। हमारा नेक ड्रॉ हो गया है। अब ये जो हमने पत्ती आपको डिजाइन की कटिंग की है, तो इसको सबसे पहले डबल करके और बीच सेंटर पे लगाइएगा। बीच सेंटर पे लगा करके आप इसकी ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। आपकी एक डिजाइन ड्रॉ हो गई है। अब आपको इसको खोल के करना है। मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब यहां से मैं 1.25 इंच की स्पेस लूंगी यहां से, ठीक है, और 1.25 इंच पे मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी। यहां से देख लेते हैं आप, बीच में से बिल्कुल बराबर में 1.25 इंच होना चाहिए। बिल्कुल ना एक्स्ट्रा लेंगे ना ही हम कम लेंगे। तो ये 1.25 इंच की हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। 1.25 इंच की दूरी से मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया है। और ये यहाँ पे हमारी जो लाइन है ना, नेक लाइन, यहाँ से बिल्कुल सटी हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपकी दूसरी पत्ती यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। और दूसरी ड्रॉ हुई है, वैसे ही हम यहाँ पे 1.25 इंच की दूरी पे फिर पॉइंट लगाएंगे और अब हम यहाँ पे ये तीसरी पत्ती यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल बराबर में नेक लाइन के रखते हुए।
तीसरी भी हमारी ड्रॉ हो गई है। अब आप देखिए, फिर हम 1.25 इंच का यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ये 1.25 इंच का हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम ये लास्ट जो हमारी पत्ती है वो यहाँ पे हम रख करके और इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। अब हम इसकी आलपिन लगा करके कटिंग कर लेते हैं। अब हम इस पार्ट्स को खोल करके और इसको हम स्टिच ले लेते हैं। कपड़े के ऊपर आप ऐसे स्टिच ले लीजिए। तो ये आयरन से इस प्रकार से हमने इसको चिपका लिया है। इस प्रकार से आप स्टिच लेके और इसको फोल्ड कर ले। तो मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड कर लिया है। अब आप इसको डबल फोल्ड करके और इसकी जो है यहाँ पे कटिंग कर लीजिए। ये डबल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो पार्ट्स है वो डबल है। तो हम इसके ऐसे जो हमारी पैटर्न्स है उसकी कटिंग कर देते हैं, बीच से उसको निकाल देते हैं। जो भी हमारा बीच से एक्स्ट्रा पैटर्न है उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। बीच में एक आलपिन लगा ले ताकि आपका पार्ट्स हिले नहीं और आपका जो बोट नेक है वो अच्छे से बने। अब हमने एक पार्ट्स की कटिंग कर ली है। वैसे ही देखो, मैं यहाँ दूसरा जो बीच का है ना ड्रॉ किया हुआ मेरे बिल्कुल बराबर में आमने सामने की यहाँ पे मैं कटिंग कर लूंगी। जैसे कि मैंने बीच का पार्ट्स कटिंग किया है वैसे ही मैं ये सब कटिंग करूंगी। राउंड हमारा वही आना चाहिए जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कटिंग कर दिया है, ये बीच का कटिंग कर दिया है। तो आप देख सकते हैं सभी जो पार्ट्स थे मैंने यहाँ पे बीच के जो पैटर्न्स थे वो कटिंग कर दिए हैं। और अब हम इसको खोल देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा नेक डिजाइन बनेगा। अब हमें क्या करना है, जो हमारे नेक लाइन है यहाँ पे, तो हम इसको यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, जो आपकी ओप साइड हो उस पे आप इसको ऐसे स्टिच ले लीजिएगा। ध्यान रहे आपके ब्लाउज की ओप साइड होनी चाहिए। आपको मैंने जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इनको पहले ऊपर से यानी कि जो हमारी नेक लाइन है वहां से इसको स्टिच कर लिया है। ऐसे आप ऐसे रख करके इसको, और ऐसे यहाँ पे आप आलपिन लगा करके भी इनकी स्टिचिंग ले सकते हैं। मैंने इसकी वैसे ही ले ली है। और ये देखिए यहाँ पे पहले एक सिलाई ले ली है। अब इसके जो ये जो राउंड है जो इसी यहाँ पे इसके चारों ओर एक सिलाई और ले लेते। तो देखो नेक लाइन की मैंने ऐसे स्टिचिंग ले ली है। अब मैं इसके इस प्रकार से कटिंग कर लूंगी। आप देख रहे हैं सारे जो डिजाइन्स हैं इस पे यहाँ पे आप कटिंग कर लो। अब आप देख सकते हैं ये सारे मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं नेक लाइन्स के। ये मेरी साड़ी का फैब्रिक है और इसकी मैं ये देखिए ये जो उरीप साइड है यहाँ से मैं पट्टी कटिंग करूंगी। तो आप इसकी 1.5 इंच की इस प्रकार से पट्टी कटिंग कर लें। ये हमारी 1.5 इंच की पट्टी कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे डब्बे हैं इन पे हमें डबल करके पाइपिंग स्टिच करना है। तो ये मैंने ऐसे डबल कर लिया है। ठीक है, आप चाहो तो इसके एक डबल में स्टिचिंग ले सकते हो ताकि आपको लगाने में बहुत आसानी होगी। तो मैं इसकी ऊपर एक स्टिचिंग ले लेती हूँ डबल करके। यहाँ पे मैंने ये स्टिचिंग ले ली है। अब यहाँ से हम इसको देखिए जो ऊपर का स्टार्टिंग है पहले इस पे यहाँ पे स्टिच ले लेंगे। ऐसे हमें इसकी स्टिचिंग लेनी होगी। जितनी आप पाइपिंग निकालना चाहते हो उतनी आप यहाँ पे स्टिचिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे ये जो हमारी पट्टी है वो डबल है और ऐसे हम इसकी स्टिचिंग जो है लगाएंगे। तो यहाँ पे ये मैंने स्टिचिंग ले ली है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। ये स्टिच लेने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट्स कटिंग करने के बाद आपको क्या करना होगा, सीधा बहुत सरल है, इसको हमें अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये जो हमारी साड़ी का कपड़ा है फैब्रिक है उसकी आपको यहाँ पे पाइपिंग मिल जाएगी। ऐसे हम इसकी आप
फोल्डिंग कर ले। अब आप देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे पाइपिंग जो है वो मिल जाएंगी। चारों ओर में कितनी मिलेगी ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमें इस प्रकार से पाइपिंग मिल रही है। हो गई है और बहुत सरल है। वैसे देखिए हार्ड भी, सरल कुछ भी नहीं है और सीखने के बाद सब कुछ सरल है। तो ये हमारी जो डिजाइन है यहाँ पे पाइपिंग जो है कवर्ड हो जाएगी। इसी प्रकार से हम जो सारे अपनी जो डब्बे हैं वहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे और अपनी साड़ी के फैब्रिक की। तो हम इस प्रकार से सभी की कटिंग और स्टिचिंग ले लेंगे जितने भी हमारे ये राउंडर डिब्बे हैं। ठीक है, नेक लाइन ये तो हमारी बोट नेक लाइन है ही, आप देख सकते हैं। ये वाली हमारी नेक लाइन होगी। फिर तो पहले आप इसी प्रकार से देखो, मैंने यहाँ पे स्टिच लिया, वैसे ही सारे ये स्टिच यहाँ पे पाइपिंग से ले लेंगे। मैंने ये जो सारे हैं राउंडर वहाँ पे ये साड़ी के कपड़े की डबल पाइपिंग स्टिच कर ली है और इसको फोल्ड करके यहाँ पे पाइपिंग जो है इसको आप पतली या मोटी अपनी रुचि के अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पे ये ताकि ये दिखाई दे, देखो अच्छी भी लगे और दिखाई भी दे, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे स्टिच किया है। तो ये हमारा बोट नेक और डिजाइन यहाँ पे अब तैयार हो गई है। अब हमें इसके नीचे क्या लगाना है, तो देखो मैंने ये वेलवेट का कपड़ा लिया है और इसको हम यहाँ पे नीचे ऐड करेंगे। तो देखो अब मैंने यहाँ पे एक आलपिन लगा करके इसको स्टिच कर लिया है और एक आलपिन यहाँ पे लगा ली है। अब हम इसकी यहाँ पे स्टिचिंग ले लेते हैं अपनी नेक लाइन पे। बराबर में इसकी स्टिचिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग आ गई है बिल्कुल बराबर में। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे कट कर देते हैं। ये जो नेक लाइन एक्स्ट्रा जो भी ऊपर का पार्ट है इसको आप कट कर दीजिए। अब हम इनकी यहाँ पे स्टिचिंग लेंगे और इसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे आलपिन लगा देनी है ताकि जो आपकी स्टिचिंग है वो आसानी से हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट्स पे ये आलपिन यहाँ पे लगाती जाऊंगी और फिर जैसे यहाँ पे स्टिचिंग हो जाएगी तो ये जो आलपिन यहाँ से हटा करके आप यहाँ पे आगे लगा दीजिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पे चलते हैं और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग ले लेते हैं। इस प्रकार से आपकी स्टिच लेनी है अपनी डिजाइन्स के चारों ओर। ये जो नेक का जो लुक है आपकी नेक के पास में बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब आप ये बोट नेक ब्लाउज आप पहनेंगे। इसके बाद में जो हमारे पास एक्स्ट्रा वेलवेट है इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से आप राउंड शेप इसकी स्टिचिंग ले लें। ये हमारी 1 स्टिच हो गया है। इसी प्रकार हम जो सेकेंड राउंडर है उसके भी ऐसे ही स्टिचिंग ले लेंगे। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा वेलवेट है आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा।
जो भी आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसके आप कट कर लें। अब यहाँ पे ये स्टिच रह गया है और ये हमारी ऑन साइड की डिजाइन हो गई है। अब आप यहाँ पे कच्चा स्टिच ले लीजिए पहले अपने लाइनिंग के पार्ट्स को। यहाँ पे हमारा जो लाइनिंग का पार्ट्स है वो पहले स्टिच ले लेंगे, कच्ची स्टिचिंग इस तरफ भी, शोल्डर में और साइड में। लाइनिंग का पार्ट्स कच्चा स्टिच लेना है। बैक साइड में मैंने लगा दिया है और आप देख सकते हैं ये हमारी ऑन साइड है। तो ये डिजाइन्स करने के बाद आप लाइनिंग का पार्ट्स यहाँ पे स्टिच ले लो, शोल्डर पार्ट्स को शोल्डर में जॉइंट कर लो, सारी कच्ची स्टिचिंग कर लो। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग का पार्ट्स अटैच करके नीचे और ये दोनों अपनी जो डाट है वो यहाँ पे लगा ली है, 1 डाट इस तरफ और 1 डाट इस तरफ। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी नेक लाइन स्टिच कर लेते हैं और हमारा आगे का जो पार्ट्स है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 1 डाट का और बोट नेक 32 साइज का डिजाइनर ब्लाउज है। तो यहाँ पे मैंने डबल कर लिया है पाइपिंग की पट्टी को और यहाँ पे पूरा राउंड स्टिच कर लेना है डबल करके। बिल्कुल सरल है, सीधी पाइपिंग आप हम कैसे लगाते हैं वैसे यहाँ पे हमें सीधी पाइपिंग लगा लेनी है। यहाँ पे हमारी सिंगल जो है स्टिचिंग हो गई है, ये देख सकते हैं आप, लगा दिया है हमने। और अब हम इसको अपनी पाइपिंग को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। आप इसको चाहे जितनी मोटी रख सकते हो, तो आप जितनी हमारी ये वाली पाइपिंग है इतना ही हमें यहाँ पे रखना है। और साथ ही साथ उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू हमारे इस डिजाइन को देखने के लिए। और जो बना रही हैं डिजाइन को देख करके उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरल है। तो अब आप देख सकते हैं नीचे से ये इस प्रकार से फोल्ड होती है और ऊपर से ये इस प्रकार से रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।